सियासत से लेकर तहजीब तक, बदन से लेकर आसरा तक पर्दा ही पर्दा है। पर्दे के पीछे पर्दा नसी है। मगर यह भी कहा जाता है, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। राजस्थान की राजनीति का पर्दा भी सनय सनय उठ रहा है और भेद खुल रहा है। बसपा से कांग्रेस में आकर मंत्री बने राजेंद्र गुढ़ा ने आज अपना मुंह खोला है। क्या बोला है और आज क्यों बोला है, यह महत्वपूर्ण है। आज इसलिए बोला है कि मंत्रिपरिषद के शपथ समारोह के बाद जल्दी जल्दी जयपुर से दिल्ली भागे राजस्थान के प्रभारी अजय माकन आज जयपुर आ रहे हैं और उन्हें सुनाना है कि गहलोत खेमे में किस तरह से नाराजगी है। पर्दानसी नाराज है तो मोहरों के जरिए अपनी नाराजगी जताई जा रही है। जहां कहना था कह दिया, यह भी एक तरीका है कहने का। उसके बाद वह गायब हैं, बात नहीं करना चाहते हैं। अगर दुखी होते तो खुलकर बात करते, मगर पहले यह खबर छपवाई गई कि गाड़ी लौटा दिया है, नाराज हैं, और अब पहले पेज पर खबर आई है इसलिए कि अजय माकन को बताना है कि आपने जो फॉर्मूला तैयार किया था आलाकमान से पूछकर, या फिर कांग्रेस आलाकमान ने जो फॉर्मूला तैयार किया था वाया अजय माकन, उससे राजस्थान के विधायकों में नाराजगी है। ये कहां जाएंगे नाराज होकर? ऐसा विधायक टैक्स वसूल रहे हैं कि गहलोत सरकार इन्हें धक्के मारकर निकालें तो भी न जाएं। ये किसे डराया जा रहा है कि बहुत नाराजगी है, छोड़कर जा सकते हैं। संसदीय सचिवों की जल्दी घोषणा होनी चाहिए और सभी 15 के 15 हमारी पसंद के होने चाहिए, क्योंकि 100 से ज्यादा विधायकों को हमने भरोसा दिया था। ये कहीं नहीं जाने वाले हैं, ये भरोसा तोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि जिस तरह की लूट की छूट मिली है कहां मिलेगी। पूछ पूछ कर तो अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक लगाए जा रहे हैं। आज तक आपने सुना है इतने अधिकारी और कर्मचारी, आईएएस आईपीएस तक एंटी करप्शन ब्यूरो ने पकड़ लिया। क्या राजस्थान के नेता विधायक दूध के धुले हैं? एंटी करप्शन ब्यूरो ने कभी इन पर हाथ क्यों नहीं डाला? इसलिए कि यह मजे मंत्री से ज्यादा ले रहे हैं। राजस्थान सरकार के मंत्रियों से पूछिए किस तरह से लिस्ट लेके आते हैं अपने काम करवाने के लिए, और मंत्रियों की मजबूरी है कि इनके कहने पर सब कुछ होता है। फिर ये कहां जाएंगे? फिर ये दुखी क्यों हैं? क्योंकि दुखी बनाए जा रहे हैं। रमेश मीणा निशाने पर क्यों हैं? क्योंकि रमेश मीणा को सचिन पायलट ने अच्छा मंत्रालय दिलवाया है। अब देखिए, वफा का इनाम तो मिलता है, या तो कहीं भी समाज में सियासत इससे अछूता नहीं है। जिस तरह का माहौल है उसमें या तो आप लाइन के इस पार हैं या फिर लाइन के उस पार हैं। दोनों तरफ कूदने के लिए बाउंड्री वॉल पर बैठे हैं तो आपका भविष्य अधर में है। यही कुछ हुआ है। सचिन पायलट ने अपने कुछ लोगों को अच्छा महकमा दिलाया है, इससे एक गुट नाराज है। कहां तो वह शख्स आधे का हिस्सेदार था और आज 4-5 लोगों को अच्छा पद दिलवा दिया तो एक खेमा नाराज हो गया। यह नाराजगी ठीक नहीं है, समावेशी नहीं है। राजनीति के लिए कम से कम माहौल नहीं बिगाड़ना चाहिए। कांग्रेस आलाकमान ने जो शांति की पहल की है, कांग्रेस में आग नहीं लगाना चाहिए। पहले रामकेश मीणा के जरिए, उसके बाद राजेंद्र गुढ़ा के जरिए, कभी वाजिब अली के जरिए इस तरह के जो इंटरव्यू छप रहे हैं उससे कांग्रेस का भला नहीं होना है। मैं बार बार कहता हूं, कुछ आलोचक कहते हैं कि मैं किसी व्यक्ति से या किसी एक गुट से खफा हूं। नहीं, पिछले 20 सालों में अगर राजस्थान में कांग्रेस 100 सीट भी पार नहीं कर पाई है तो यही सियासत है स्लो पॉइजन का, धीमे धीमे जहर का, जो कांग्रेस में दिया गया है, जिसकी वजह से यह पार्टी पिछले 20 सालों में 100 सीट भी क्रॉस नहीं कर पाती है। यह बदलने का वक्त है और यह बदलाव अगर कांग्रेस आलाकमान चाहता है तो इस तरह की सियासत को छोड़कर सरकार चलाने पर ध्यान देना चाहिए। कहा जा रहा है कि जल्दी ही
जो बोर्ड हैं, निगम हैं, आयोग हैं, उनमें नियुक्तियां होनी है। महंगाई तो बहाना है कि महंगाई के खिलाफ जो आंदोलन हो रहा है उसके लिए अजय माकन आ रहे हैं। हर बार अजय माकन आते हैं तो यही कहा जाता है कि बीजेपी के खिलाफ धरना प्रदर्शन के आयोजन की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आ रहे हैं। क्या राजस्थान कांग्रेस की हालत यह है कि अजय माकन आकर बताएंगे कि धरना प्रदर्शन भी कैसे करना है? यह तो आते हैं समझाने के लिए या फिर संदेश लेकर कि करना क्या है। और जो कुछ मंत्रिपरिषद के गठन के बाद राजस्थान की राजनीति में चल रहा है वह दिखाता है कि कोई शख्स कितनी कड़वाहट से भरा हुआ है। ऐसा नहीं है कि दूसरा शख्स जीता हुआ है, बल्कि मन को तसल्ली देकर, कलेजे पर पत्थर रखकर वह कांग्रेस के भविष्य के लिए चुप है, क्योंकि वह जानता है कि अगर मुख्यमंत्री का पद पाना है तो निशाना 2023 होना चाहिए। 2028 का इंतजार करते करते तो बहुत वक्त निकल जाएगा, इसलिए कांग्रेस को तैयार करना है। सचिन पायलट का एक ही ध्येय रह गया है कि राजस्थान में कैसे कांग्रेस रिपीट हो, क्योंकि वह जानते हैं कि अगर रिपीट होगी तभी उनका नंबर आ सकता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कहते हैं कि धैर्य रखने पर मिलेगा। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चौथी बार भी मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हैं, मगर फिर भी सचिन पायलट जोखिम ले सकते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की उम्र को देखते हुए। इसके लिए जरूरी है कि कांग्रेस एक रहे। जिस तरह से दोनों के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, यह जरूरी है कि दोनों साथ रहें, मगर सियासत है कि खत्म हो ही नहीं रही है। वैसे यह केवल कांग्रेस की समस्या है, ऐसी नहीं है, बीजेपी में भी यही हालत है। धीरे धीरे महारानी वसुंधरा राजे का जादू जनता के सिर से उतरा हुआ है या उतर रहा है, मगर वसुंधरा राजे यह देख रही हैं कि बीजेपी के किसी भी नेता के सिर जनता का जादू चढ़ ना पाए। और यही मौका कांग्रेस को लगता है कि बिखरा हुआ बीजेपी का घर है, अभी नहीं तो कभी नहीं राजस्थान की इतिहास को बदला जाएगा। तमिलनाडु में अगर इतिहास बन सकता है, जयललिता बना सकती है, तो राजस्थान में सरकार के बदलने की रवायत क्यों नहीं बदली जा सकती है? इतिहास बन सकता है। इसीलिए बेहतर काम करने की जरूरत है कांग्रेस के नेताओं को आपस में मिलकर। मगर सरकार रिपीट कैसे होगी? क्या 4 दलितों को कैबिनेट मंत्री बनाए जाने से दलितों का भला हो जाएगा? क्या तस्वीरें सामने आ रही है राजस्थान के कोने कोने से, जयपुर से, अलवर से, भरतपुर से। पुलिस सुरक्षा में दलित का बेटा घोड़ी पर बैठकर शादी करने जा रहा है, क्योंकि समाज का एक वर्ग समझता है कि दलितों को यह हक नहीं है कि वह घोड़ी पर बैठे। यह हमारे लिए राष्ट्रीय शर्म की बात है। पुलिस सुरक्षा उपलब्ध कराने के बजाय सरकार को इस तरह के कठोर कानून बनाए जाने चाहिए कि इस तरह की सजा मिले कि आगे आने वाले समय में पथराव करने के बारे में बारात पर कोई सोच न सके। जिस तरह के सजा का प्रावधान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पेपर आउट करने वालों के खिलाफ किया है, रासुका लग रहा है, संपत्ति जब्त की जा रही है। हमारे यहां क्या हुआ? रीट परीक्षा का पेपर आउट हुआ, एसआई भर्ती परीक्षा का पेपर आउट हुआ, नतीजे जारी कर दिए गए, मगर पेपर आउट करने वाला का पता नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही है। भजन लाल को जमीन निगल गई या आसमान खा गया, कोई बता नहीं रहा है। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप नाम की कोई चीज जो जांच कर रही थी वह है भी कि नहीं, सरकार बता नहीं रही है। आंदोलन करने वाले युवाओं से बातचीत नहीं की जा रही है, जिनसे बातचीत करनी चाहिए उन्हें दूसरी पार्टी का एजेंट बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बेरोजगार बैठे हुए हैं, सरकार का धर्म नहीं बनता कि अपने बच्चों को बुलाकर बातचीत करें। क्या बिगड़ जाएगा? अपनों के आगे झुक जाने से इज्जत बढ़ जाती है, लेकिन कैसे? अभी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कृषि बिल पर झुके तो कांग्रेस उपहास उड़ा रही है। ऐसे में आंदोलन करने वाले उन बच्चों को कैसे बुलाए? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को यह सोचना चाहिए कि बीजेपी और कांग्रेस में क्या फर्क है, यह दिखाने का मौका है। यह नहीं सामने आना चाहिए कि सरकारों का संस्कार एक होता है, सोचने का तरीका एक होता है, और जिस तरह की सोच है वह निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि बेरोजगारों में
पूरे राजस्थान में गुस्सा है जिस तरह से उन्हें ट्रीट किया जा रहा है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 97,000 लोगों की नौकरी दे दी हमें। वादा था हर साल 1 लाख नौकरियां दी जाएंगी, 3 साल में 97,000 दे दिए। तो कह रहे हैं कि देखिए हमारी उपलब्धि है। बाकी के 2 साल में क्या दे पाएंगे आप सामने देख ही रहे हैं। कंप्यूटर शिक्षकों के लिए घोषणा हो गई, मगर भर्ती कब होगी पता नहीं। अगर सरकार यह सोच रही है कि सारी भर्तियां हम चुनाव के समय करेंगे ताकि वोट मिलेगा, तो यह भूलना नहीं चाहिए कि जनता सड़कों पर आंदोलन कर रही है, बेरोजगार सड़कों पर बैठे हुए हैं, वह भी वोट देने के समय भूलेंगे नहीं। रीट के परीक्षार्थी 50,000 पद करने की मांग कर रहे हैं। उनकी मांग वाजिब है क्योंकि लंबे समय से शिक्षक भर्ती नहीं हुई है, इसलिए सरकार को सहानुभूति पूर्वक विचार करना चाहिए। अब देख लीजिए, कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती का ऐलान कब हो गया, मगर अब तक नहीं होगी। कब होगी यह भर्ती किसी को पता नहीं। इसीलिए अगर बेरोजगार आंदोलन कर रहे हैं तो उनसे बातचीत करने के लिए सरकार को उन्हें बुलाकर बातचीत करना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में बातचीत भी एक रास्ता है। आंदोलन को बदनाम करने से आंदोलन हमेशा भड़कता है। सरकारें यही करती आई हैं और बाद में पछताती हैं। इसलिए सही होगा कि सही रास्ते पर सही समय पर सरकार चले। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।